हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस के बारे में, और आज हम इसकी वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे हम बैलेंसिंग करेंगे केमिकल रिएक्शन की, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में आज चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट। तो पहले हम यहाँ पे बात करें कि एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम आगे चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चैप्टर के अंदर अगर हम आए तो चैप्टर में हमें पढ़ना है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आगे बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में, और फाइनली हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ के चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ के, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन के बारे में, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन में भी दो रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बस इतना हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस हमें इतना कवर करना है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पहले यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम यहाँ पे जो अपनी वीडियो है वो शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशन के साथ, कि केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करें। पहली हेडिंग लगा लीजिए केमिकल रिएक्शन। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, अपने साथ नोट्स बनाते रहिएगा साथ के साथ। केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, तो चलिए इसके ऊपर बात करें। अच्छा, मान ली, चलिए एक बहुत नॉर्मल चीज़ भी पूछूं आपसे मैं। आपके पास एक बीकर ये रहा और दूसरा बीकर ये रहा। पहले बीकर में आपके पास है हाइड्रोजन, आपके पास है हाइड्रोजन। दूसरे बीकर में आपके पास है ऑक्सीजन, यानी कि एक बीकर में आपके पास H2, एक बीकर में है O2। अगर आप H2 को O2 के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएगी और क्या बनेगा हमारे पास, एक नए बीकर में मेरे पास निकल के आएगा H2O, बोले तो पानी, यही होगा। तो बस यही है आपकी केमिकल रिएक्शन, यही है आपकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
यानी कि देखिए सुनिए, अब मैंने क्या किया है, मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाया, जिससे मुझे मिल गया यहाँ पे वाटर। तो वाटर मेरा क्या है, एक प्रोडक्ट है ना। वाटर क्या है, एक प्रोडक्ट। जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे मिल गई, यानी कि वाटर क्या हो गया मेरा, प्रोडक्ट। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट। देखिए मैंने रिएक्टेंट को आपस में मिलाया, यानी कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, तो वो क्या हो गया आपके, रिएक्टेंट। उससे मुझे एक कंपाउंड मिल गया जिसको मैं बोल रहा हूं वाटर, और वो क्या हो गया मेरा, प्रोडक्ट। और यही होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। जब आपने रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाया, उससे आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, आइए बात करें। when the process in which reactant react to form product is known as chemical reaction। जब मैंने रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाया, जिससे मुझे क्या मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गया, उसको हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो गए मेरे, रिएक्टेंट, फॉर्म वाटर, और ये क्या हो गया मेरा, प्रोडक्ट। और ये पूरी चीज़ क्या हो गई, जब रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बात समझ आई यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब इस केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1.1 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये वाली। देखिए क्या कह रही है एक्टिविटी 1.1, आप सब बुक खोल के रखिएगा। देखिए एक्टिविटी 1.1 में हमारे पास एक बीकर है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, इसके ऊपर यहाँ पे है आग। ठीक है, अब मैंने इस आग के पास मैग्नीशियम की एक रिबन लेके आया। ये क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम की एक रिबन। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है, उसकी एक पतली सी स्ट्रिप में लेकर के आया। मैग्नीशियम रिबन को आप कंफ्यूजन ना हो, तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, उसकी एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, उसको मैं बोल रहा हूं मैग्नीशियम रिबन। अब जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को फायर से यानी कि आग से रिएक्ट करवाया, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फायर है वो किसके प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी, ऑब्वियस सी बात है। जो फायर है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। ये बोल सकता हूं मैं कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, क्योंकि फायर है वो भी किसके प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो मुझे यहाँ पे पाउडर फॉर्म बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसको मैंने यहाँ पे चाइना डिश के अंदर कलेक्ट कर लिया। अब ये क्या चीज़ है, ये जो वाइट कलर का पाउडर है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम
ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं। समझे बात? यानी कि जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो मुझे मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपकी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है आपके पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने करा दी ऑक्सीजन से। ये क्या है मेरे? रिएक्टेंट। इससे मुझे क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये क्या हो गया? एक प्रोडक्ट। और इसको ही हम बोल रहे हैं क्या चीज? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है जो कि हमें गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। आई होप कि आपको वाली एक्टिविटी समझ आई हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है, देखिए थोड़ी एक दो चीजें समझते हैं हम जो कि चैप्टर में आपको आगे काफी काम आने वाली हैं। ये देखिए काफी काम आएंगे आपको चैप्टर के अंदर, इसलिए अब ये समझ लेते हैं। जो मैग्नीशियम है आपका एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊंगा, जब किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊंगा तो उसके ऊपर एक लेयर इकट्ठा हो जाती है। जब मैंने किसी भी मेटल की रिएक्शन, मान लीजिए मेटल है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई? ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर एक लेयर इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, वो लेयर किसकी होगी? ऑक्सीजन की लेयर होगी। किसकी लेयर होगी? ऑक्सीजन की लेयर होगी। जैसे हमने बात करी मैग्नीशियम के अंदर, जब मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ तो वहां पे एक लेयर इकट्ठा हो गई किस चीज की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ऐसे ही जब मैं मेटल की रिएक्शन, किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊंगा तो उसके ऊपर एक लेयर इकट्ठा हो जाएगी किस चीज की? ऑक्साइड की। और क्या बना लेगा वो? मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा वो? मेटल ऑक्साइड। बात समझ आई यहां पे? ठीक है, चलिए ये थी आपकी एक छोटी सी बात जो कि आपको बतानी थी। आगे आपको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना है, इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको किसी भी मेटल के साथ अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन कराऊंगा तो बना लेगा वो मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी 1.1 पढ़ी, एक्टिविटी 1.1 पढ़ी, इसके अंदर एक चीज आती है, एक क्वेश्चन आता है। वो क्या है? देखिए समझिए बात। मेरे पास ये मैग्नीशियम की रिबन है, अब मैं इसको आग के पास लेकर गया। मैग्नीशियम रिबन को मैं आग के पास लेकर गया तो क्या होगा? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं आग के पास लेकर के जाऊंगा वहां पे उसके ऊपर एक लेयर इकट्ठा हो जाएगी किस चीज की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। पर 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 जब मैं इस मैग्नीशियम रिबन को आग के पास लेकर के जाऊंगा उससे पहले मैं इसको साफ करूंगा। मैं इसको क्या करूंगा? साफ करूंगा। क्यों? मतलब मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करूंगा। ऐसा क्यों? और यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, यानी कि जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? तो सुनिए मेरी बात, जो मैग्नीशियम होता है
वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का 36 का आंकड़ा है। मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का 36 का आंकड़ा है। जहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गए, दोनों आपस में एकदम से ऐसे घुटने लग जाएंगे, मारपीट करने लगेंगे एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक लेयर चढ़ा लेंगे। या आप ऐसा समझ लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिल जाएंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी लेयर चढ़ा लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे से गले मिलेंगे और एक दूसरे को अपनी अपनी लेयर चढ़ा लेंगे, ठीक है। इसीलिए जैसे ही मैग्नीशियम, देखिए जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं जिससे वो रिएक्ट ना कर जाए। किससे? ऑक्सीजन से। जो बाहर हमारे आसपास ऑक्सीजन घूम रहा है उससे वो रिएक्ट ना कर जाए, इसीलिए हम उसको किस में कंटेन करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में। अब जैसे ही मैंने मैग्नीशियम को एयर टाइट कंटेनर से निकाला, आसपास क्या था? ऑक्सीजन। तो उसके ऊपर क्या जमा हो गई? ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। व्हेन वी टेक आउट मैग्नीशियम, इट फॉर्म ए लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की एक लेयर इकट्ठा कर देगा और उस ऑक्साइड के लेयर को साफ करने के लिए ही हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। इस ऑक्साइड के लेयर को साफ करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं? हम क्लीन कर रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है। यानी कि हम इसको क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किसमें कंटेन करते हैं हम? एयर टाइट कंटेनर में। जैसे ही मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर से बाहर निकाला, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चिपक गई। उस ऑक्साइड की लेयर को साफ करने के लिए ही मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया। बात समझ आई यहाँ पे? कोई डाउट नहीं? तो नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए आगे बात करें। केमिकल रिएक्शन समझ आ गई हमें। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे, उससे प्रोडक्ट बनाए, उसको बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है? अब भैया ये केमिकल इक्वेशन क्या है, आइए बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों आपस में बस भाई बहन हैं, इतना समझ लीजिए। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या था? केमिकल रिएक्शन क्या था? जब मैंने रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन कराई, जिससे मुझे क्या मिल रहा है? एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है? जब मैं केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दूं, किसकी फॉर्म में लिख दूं? सिंबल्स की फॉर्म में, तब बोलते हैं उसको केमिकल इक्वेशन। क्या बोला मैंने? व्हेन केमिकल रिएक्शन is written in the form of symbol, then it is known as chemical equation। जब मैंने केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या थी, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ केमिकल रिएक्शन के ऊपर।
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल नहीं पता, कोई नहीं, बनाते हैं। चलिए 9वीं क्लास तो याद है आपको, बिल्कुल ठीक है। तो फिर चलिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, पता नहीं भैया। देखिए मैग्नीशियम आता है 12वें नंबर पे, मैग्नीशियम आता है 12वें नंबर पे। तो के एल एम शेल की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 2। ठीक है, मान लीजिए अब 12 पूरियां थी मेरे पास, 2 पूरी करण खा गया, 8 पूरी लक्ष्मण खा गया, बची 2 पूरियां वो खा जाएगा मोहन। अब लास्टली कितनी मेरे पास पूरियां बची थी, 2 पूरियां, वो कौन खा गया, मोहन खा गया। ठीक है, अब सुनिए मोहन वो बंदा था मोहन वो बंदा था जिसको 8 पूरी की भूख थी, मोहन वो बंदा था जिसको 8 पूरी की भूख थी। इसको मिली कितनी है, इसको मिली कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 पूरियां। अब ये अपनी 2 पूरियों को बाहर फेंक देगा, कहेगा भैया मुझे खानी ही नहीं है, मैं खा ही नहीं रहा खाना, मुझे 8 पूरियों की भूख थी, मुझे खाली 2 पूरियां मिले, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, जाओ। मैं गुस्सा हो गया। तो मोहन यहाँ पे किलस के बैठ जाएगा और अपनी 2 पूरियां भी नहीं खाएगा, अपनी 2 पूरियां भी किसी और को दे देगा। अब ये 2 पूरियां दे रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है आता है 8वें नंबर पे, तो 2,6। अब इसको तो भैया 8 पूरी की भूख थी, यहाँ पे आप देखिए के और एल, करण ने 2 पूरियां खा ली, लक्ष्मण ने मिली 6 पूरियां, लक्ष्मण को थी 8 पूरी की भूख, 6 पूरी मिल गई। तो वो 2 पूरियां जो है मोहन ने फेंकी थी वो दोबारा किसने ले ली, लक्ष्मण ने, और यहाँ पे लक्ष्मण का तो पेट भर गया। लक्ष्मण ने कितनी पूरियां ले ली, 2 पूरियां, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। बात समझ आई या नहीं, सीधी बात यहाँ पे खाली वैलेंसी की है। और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, समझ आया बात, कि कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी। एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको बोलते हैं वैलेंसी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो अब दोनों की हो गई 2-2। मैग्नीशियम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्या होगी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो मैग्नीशियम के पास 2 आ गया, ऑक्सीजन के पास 2 आ गया, बनेगा Mg2 और O2। यहाँ पे कॉमन आ गया, 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या, MgO। और ये फॉर्मूला है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समझ आया या नहीं, समझ आया? ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO। तो मैग्नीशियम का सिंबल हो गया आपका Mg, ऑक्सीजन का हो गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया MgO। अब अगर मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखूंगा तो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन, जैसे Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO, और ये है केमिकल इक्वेशन। और हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर आज से लेकर के आगे तक, जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि केमिकल रिएक्शन का। हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, बात समझ आई? चलिए एक दो एग्जांपल की और बात करते हैं।
देखिए, जैसे मैं बात करूं आयरन प्लस ऑक्सीजन, अब मैंने बताया आयरन एक मेटल है और किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे क्या बनाएगा वो, बहुत बढ़िया, मेटल का ऑक्साइड। तो यहां पे बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। अब आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का होता है O2। अब आयरन ऑक्साइड क्या है, आइए बात करते हैं। Fe और O, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन। Fe का मतलब आयरन है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, आई मत लिखा जाइएगा, आई को होता है आयोडीन, ठीक है। Fe का सिंबल है आयरन, माफ करिए आयरन का सिंबल है Fe। अब Fe की वैलेंसी है 3, Fe की वैलेंसी क्या है 3, और आयरन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा Fe2O3, और ये है आपका आयरन ऑक्साइड। ये होगी केमिकल रिएक्शन, और Fe प्लस O2 फॉर्म्स Fe2O3, ये हो गई केमिकल इक्वेशन, ये हो गई केमिकल इक्वेशन। बात समझ आती है, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच का छोटा सा डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिए इतना। कर लिया? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा Fe प्लस O2 फॉर्म्स Fe2O3। अच्छा देखिए, बात सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, बड़े गौर से बात सुनिएगा यहाँ पे मेरी। मैंने यहाँ पे आयरन के कितने एटम लिए हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं अभी। रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम लिए हैं, एक एटम लिया है आयरन का। ऑक्सीजन का कितने एटम लिए हैं, ऑक्सीजन के मैंने लिया यहाँ पे 2 एटम, O2 है ना, तो एटम कितने हो गए 2 एटम। अब यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में कितने एटम लिए हैं आयरन के 2 एटम, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 एटम। अब आप मुझे बताइए रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर क्या एटम्स आपस में इक्वल हैं, नहीं है। रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर क्या एटम इक्वल हैं, नहीं। आयरन का रिएक्टेंट में है 1 एटम और प्रोडक्ट में है 2 एटम, आपस में डिसबैलेंस हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट में 3 एटम, आपस में डिसबैलेंस हैं, है ना। तो अब क्या करें, अब इनको इक्वल कैसे लाएं, क्यों इक्वल लाना क्यों है, पहली बात तो ये आती है। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है भैया इक्वल क्यों लाएं, हम इतना नहीं छोड़ सकते। तो सुनते हैं बात, चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हल्की सी गाड़ी मोड़िए और चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। 9वीं क्लास की बात करते हैं, जब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालक थे, 9वीं क्लास में पढ़ते थे, साइंस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ऐसी बात नहीं है भैया, इम्पोर्टेंस तो हम हमेशा साइंस को ही देते हैं। चलिए देखिए, 9वीं क्लास की बात करें, एक चैप्टर आया था आपके पास 9वीं क्लास में, एटम एंड मॉलिक्यूल, याद है, एटम एंड मॉलिक्यूल करके एक चैप्टर आया था। भैया हमें तो यही याद नहीं है कल हमने पढ़ा क्या था, 9वीं क्लास की तो बात ही अलग है। नहीं देखिए सुनिए, अब धीरे धीरे धुंधला धुंधला याद आएगा। एटम एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर था जिसके अंदर एक टर्म थी कंजर्वेशन ऑफ मास, याद आया, आया तो है कुछ धुंधला धुंधला याद, बहुत बढ़िया, धुंधला धुंधला आ रहा है, पूरा पूरा भी आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता था, मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction या chemical equation।
किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के अंदर मास ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, मास का सिंपल मतलब हम एटम से बोल सकते हैं। मास का सिंपल मतलब हम एटम से बोल सकते हैं क्योंकि एटम के पास ही मास होता है। अब आप यहां पे देखिए, आयरन का कितना मास है, एक एटम, यानी कि एक एटम जितना मास। ऑक्सीजन के पास 2 एटम है। ठीक है, तो अगर एक एटम यहां पे आयरन का है तो एक एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। अगर 2 एटम ऑक्सीजन के लिए हैं रिएक्टेंट में, तो 2 ही एटम प्रोडक्ट में लूंगा रिएक्टेंट ऑक्सीजन के। पर यहाँ पे तो उल्टी खिचड़ी पक रही है, यहाँ पे खिचड़ी तो उल्टी ही हो गई। आयरन यहाँ पे एक था, बन गया यहाँ पे 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, बन गए यहाँ पे 3। ये कैसे हो गया भैया? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको सही करेंगे। जो यहाँ पे खिचड़ी पक रही है ना उल्टी सीधी, इसको सही करेंगे। कैसे? एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। काफी प्यारी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक कहूंगा मैं इसको। ठीक है, इस चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए, Fe प्लस O2 फॉर्म्स Fe2O3। सुनिए अब बात, ध्यान से सुनिएगा बात अब मेरी। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलें तो उसमें आपको टेबल्स स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वो थोड़ा बहुत समझ भी ना आए। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात करते हैं, बैलेंसिंग करेंगे कैसे। तो बैलेंसिंग करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट काम है, बनानी है आपको एक टेबल। बैलेंसिंग करेंगे तो उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो क्या है, टेबल बनानी है। ठीक है, और उस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे आप, जो कि है सीरियल नंबर्स। ओए होए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीरियल्स नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहां पे लिखेंगे एलिमेंट, यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट और लिखेंगे रिएक्टेंट। मतलब क्या है, इक्वेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट के नंबर प्रोडक्ट में कितने हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं। ठीक है, चलिए बात करें। तो टोटल मेरे पास यहां पे 2 एलिमेंट हैं, एक तो आयरन है और एक ऑक्सीजन है। आयरन और ऑक्सीजन। अब आयरन प्रोडक्ट में कितने हैं, देखिए प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट में कितना है, 1। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। ओ माय गॉड, अब क्या करें? अब सुनिए, अब यहां पे हमें रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर क्या हो जाए, आपस में इक्वल। क्या बोले भैया? अब मुझे इन नंबरों को जो प्रोडक्ट में है और जो रिएक्टेंट में है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएं, इक्वल। जैसे एग्जांपल, रिएक्टेंट की बात करें तो अब आप ये बताइए, एक में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए। ओए होए, इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे पूछ लिया भैया आपने? बताइए आंसर। एक में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए? 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 2, तो यहां पे मैंने लगा दिया 2। तो आप यहां पे बताइए, आयरन कितने हैं अब, किसमें, रिएक्टेंट में 2,
और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। रिएक्शन आपस में यहाँ पे बैलेंस हुई है, रिएक्शन तो बैलेंस नहीं हुई है। हाँ, आयरन बैलेंस हो चुका है, रिएक्टेंट में 2 आयरन, प्रोडक्ट में 2 आयरन, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की। मेन कहानी यहाँ पे ऑक्सीजन की है, क्योंकि प्रोडक्ट में है 3, रिएक्टेंट में है 2। किसी एक ऐसे नंबर से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं हम 2 की कि बन जाए 3, है ना। अब क्या करेंगे, अब मैं अगर रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 क्या हो जाएगा, 6। और इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूं 2 से, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6। तो अब आप ये बताइए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हुआ। यहां पे मैंने रिएक्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो अब क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल हो गया या नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। तो रिएक्टेंट की मल्टीप्लाई करी है 3 से और प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करी है 2 से। अब 2 लगाऊंगा कहाँ पे, क्या यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा या यहाँ पे लगाऊंगा, बताइए। हमेशा जब भी मैं मल्टीप्लाई करा हुआ नंबर लिखूंगा तो वो मैं लिखूंगा सबसे आगे, यानी कि यहाँ पे। अब आप बताइए, क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। हो गई, बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल हो गई भैया, 2 आयरन और 2 आयरन यहाँ पे भी हैं, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं। सुनिए मेरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ए बी की मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं, तो इस 2 की मल्टीप्लाई ए से भी होगी और इस 2 की मल्टीप्लाई बी से भी होगी। तो ऐसे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई Fe2O3 से करूंगा तो उस 2 की मल्टीप्लाई Fe से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई O3 से भी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 आयरन, 2 3 6 ऑक्सीजन। रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं हुई है भैया, अरे भैया क्या करें, ये क्या हो गया, 2 2 4, 2 3 6, अरे भैया अब क्या करें। सुनिए, रिएक्शन बैलेंस है आपकी, चिंता मत करिए, आप बेफालतू ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए रिएक्शन ये है मेरे पास, Fe प्लस 3O2 फॉर्म्स 2Fe2O3, 2 2 4 आयरन, 4 आयरन, 2 3 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस तो है, बस थोड़ा सा दिमाग, जी हाँ, बस थोड़ा सा दिमाग और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, चलिए, Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO, Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। देखिए वही सीरियल नंबर, एलिमेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, 1 और 2, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। अब आप ये बताइए, क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, 1, और असल में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से, यहाँ पे आ गया 2। अब आप ये बताइए, मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, अब रिएक्शन बैलेंस है, 2Mg प्लस O2 फॉर्म्स 2MgO। नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। बात समझ आई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। बैलेंसिंग तो बाएं हाथ का खेल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना अच्छे तरीके से, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको एक टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना टेबल से कैलकुलेट करके बता देंगे रिएक्शन में बैलेंस है या नहीं है, और बैलेंस कर लेंगे बिना टेबल बनाए। बस प्रैक्टिस करिएगा,
बैलेंसिंग की। ठीक है, बात समझ आई? बैलेंसिंग कैसे करनी है, समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिया है बैलेंसिंग का। तो अभी हमने यहाँ पे बात कर लिया है किस किस चीज़ की। हमने बात कर ली केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कर लिया है। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, मतलब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम वापस आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। तो बात करें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में, तो एक हो गई कॉम्बिनेशन, एक हो गई डिकम्पोजिशन, एक हो गई डिस्प्लेसमेंट, एक हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट आती है आपकी रेडॉक्स, जिसके अंदर दो टर्म आती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो हेडिंग लगा दीजिए कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, कंबाइन। कॉम्बिनेशन की बात करें, एक शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कंबाइन। इस कंबाइन शब्द का मतलब क्या है? कंबाइन का मतलब होता है कि मेरे पास मेरे पास टुकड़े पड़े हैं चीज़ों के, उसको मिला करके मैं एक बहुत बड़ा एक पीस बना दूँ, उसको बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन कर दिया मैंने, दोनों सबको आपस में कंबाइन करके एक बड़ा एक जो है पीस बना दिया। जैसे मोती हैं, बहुत सारे मोती हैं, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, हाथ में लिया और ऐसे कर करके ऐसे गोल 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 करके मोतीचूर का लड्डू बना दिया, है ना। मैंने क्या कर दिया, मोतीचूर का लड्डू बना दिया। ठीक है, बूंदी थी मेरे पास बहुत सारी, उनको मैंने ऐसे गोल गोल कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मोतीचूर का लड्डू बना दिया। उसको बोलते हैं कंबाइन कर रहे हैं हम उस चीज़ को। ठीक है, तो यही चीज़ जब मैं रिएक्शन के अंदर कर दूं, उसको बोलते हैं रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन टू और मोर reactant react to form a single product। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ पे बताइए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट कितने हैं, दो, प्रोडक्ट कितना है, एक। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, बैलेंस है, नहीं है, कर लीजिए बैलेंस, हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ आई? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जाएं, थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन के अंदर थोड़ा सा जाएं,
तो टॉपिक में 2 नई रिएक्शन खुल के आती है। इस टॉपिक में 2 नई रिएक्शन खुल करके आती हैं अकॉर्डिंग टू हीट। किसके अकॉर्डिंग पे बात करेंगे हम यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू हीट। अब देखिए यहाँ पे हीट के अकॉर्डिंग बात करें तो रिएक्शन कितने टाइप की है? हीट के अकॉर्डिंग देखो तो रिएक्शन आपकी 2 टाइप की है। एक वो जो कि हीट को रिलीज करे और एक वो जो कि हीट को एब्जॉर्ब करे। एक हो गई जो हीट को क्या कर रही है? रिलीज, बाहर निकाल रही है, यानी कि एग्जिट कर रही है। एक है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि एंटर कर रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो कि हीट को रिलीज करे उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो कि हीट को रिलीज कर रही है, एंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए बात करें यहां पे एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच heat is released out। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की यहां पे बात करें तो देखिए C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। C6H12O6 को जब मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो मुझे मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट। CO2 प्लस H2O प्लस हीट, और हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसको बोल रहे हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और ये जो पूरी रिएक्शन है ये आपकी है रेस्पिरेशन की। किसकी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? आपने खाना खाया, अब खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बन जाता है। किसकी फॉर्म में बनता है खाना हमारी बॉडी में जाके? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ग्लूकोज टूटेगा बॉडी के अंदर और हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? एनर्जी। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं। किसके कारण भाग पा रहे हैं? जब आपने खाना खाया तभी भाग पा रहे हैं ना। तो आपने जो खाना खाया उसके कारण आपने भागे, तो आपकी बॉडी से क्या रिलीज होएगी? हीट। इसीलिए रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है? हीट हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो रही है। हमारी बॉडी से जो एनर्जी है ना वो बाहर निकल रही है, गर्मी हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, इसलिए वो क्या हो गई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ आई? ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? ओके, तो एंडोथर्मिक क्या होगा? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। एंडोथर्मिक वो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, तो ये बात है कॉम्बिनेशन की। अब बात करते हैं भाई डिकम्पोजिशन की। देखिए डिकम्पोजिशन, देखिए डिकम्पोजिशन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेक डाउन करना। क्या बोल रहे हैं इसको? ब्रेक डाउन करना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन करना। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बात। मेरे पास बूंदी थी, उनको मैंने अपने हाथ में लिया और उससे मैं मिला मिला के कंबाइन करके एक लड्डू बना दिया। अब मैंने वही लड्डू को
तोड़ दिया। अब क्या हुआ, पहले मैंने लड्डू को कंबाइन किया, बन गई कॉम्बिनेशन, उस लड्डू को तोड़ दिया, बन गई डिकम्पोजिशन, खत्म बात। मैंने लड्डू लिया, लड्डू को मैंने बनाया, कंबाइन कर दिया, बन गई कॉम्बिनेशन, उस लड्डू को तोड़ दिया, बन गई डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, व्हेन ए सिंगल reactant when a single reactant is converted into two or more product। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, देखिए NaCl है मेरे पास। NaCl को जैसे मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, मतलब क्या है एक्वस का मतलब बताएंगे, देखिए सुनिए एक्वस का मतलब क्या है। मेरे पास पानी है, मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया, NaCl बोले तो नमक, पानी में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब जैसे ही नमक को पानी में डालूंगा, घोल दूंगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा मेरे पास। सॉल्यूशन किसका है, नमक और पानी का सॉल्यूशन। उस वक्त हम बोलेंगे नमक किस में, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तब क्या बोलेंगे, नमक किस में, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो NaCl को जैसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। एक रिएक्टेंट से दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो बोलते हैं डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देखें, H2O है, तोड़ेंगे बन जाएगा H2 प्लस O2 के अंदर। ये भी क्या है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ आई, कोई दिक्कत, ओके, पक्की बात, ठीक है। अब सुनिएगा बात यहां पे ध्यान से। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हमने तीन और हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन और हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल, इलेक्ट्रो और फोटो। अब क्या है थर्मल, क्या है इलेक्ट्रो और क्या है फोटो। थर्मल का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, फोटो का मतलब है सनलाइट। यानी कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के कारण टूट रही है, ऐसी रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट रही है, ऐसी रिएक्शन जो कि सनलाइट के कारण टूट रही है, ठीक है। एक हीट के कारण टूटेगी, एक इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटेगी और एक सनलाइट के कारण टूटेगी, ठीक। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल देखें तो देखिए हीट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हीट का जो एग्जाम्पल है वो है CaCO3। अब ये क्या है, CaCO3 होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो चूना, माफ करिए मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो मार्बल, चूना पत्थर, ठीक है। अब जैसे मार्बल को हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, CaO प्लस CO2 के अंदर।
CaO प्लस CO2 के अंदर। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, बोले तो चूना, और CO2 आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें क्या हुआ, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट गया, इसको बोल रहे हैं किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में, तो बोल रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आई बात? जब हीट के प्रेजेंस में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया तो बोल दिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आई बात? एनी डाउट हेयर? ओके देन आगे बात करें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के बारे में। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के लिए एक एक्टिविटी है 1.7, ध्यान से देखेंगे इस एक्टिविटी को। मेरे पास एक बीकर है, एक मग है, जो मर्जी आप वो लेना चाहें, ठीक है। एक मग है मेरे पास, इस मग में मैंने पानी भर रखा है, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिए दो टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। इन दोनों के अंदर भी पानी है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं और इनको मैंने तार से जोड़ रखा है, ठीक है। सुनिए बात ध्यान से, क्या कहा मैंने? मेरे पास एक मग है, इस मग के अंदर पानी भर रखा है, ओके जी। अब इस पानी के अंदर मैंने क्या डाल दी? दो टेस्ट ट्यूब डाल दी और इसका इलेक्ट्रोड डाल दी। अब इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड वो है जो कि इसके अंदर दे सके क्या चीज? बिजली के झटके। क्या देगा यहाँ पे? बिजली के झटके देगा। क्यों देगा? मर्जी है हमारी। नहीं, क्यों देगा? थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी पानी के अंदर, जुग 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 जुग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, पानी गर्म होने लगेगा, बुल 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 बुल, ठीक है। अब पानी क्या होगा? यहाँ पे गर्म होने लगेगा। क्या रिलीज होगी उसमें से? गैसेस रिलीज होने लग जाएंगी। क्या रिलीज होने लग जाएंगी वहां पे? गैसेस। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी गैसेस? एक होगी इस इलेक्ट्रोड के अंदर गैस, एक होगी इस इलेक्ट्रोड के अंदर गैस, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन, इसके अंदर प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन, ओके जी। इस वाली रोड को बोलते हैं हम कैथोड। क्या बोल रहे हैं? कैथोड। इसको बोल रहे हैं एनोड। एनोड में प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन, कैथोड में प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? पक्की बात? बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, बुलबुल बुलबुल करके बुलबुले फूटे, जिसमें से क्या आई? गैस आई। अब वो गैस जो कि इकट्ठा हुई है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो गैस जो कि इकट्ठा हुई है किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसकी बात करें हम यहाँ पे, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्यों? वाई? काहे? केम? बताइए। सुनिए बात ध्यान से। H2O था, इलेक्ट्रिसिटी आई
तो टूट गया H2 प्लस O2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। कर दे बैलेंस, कर दीजिए। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे 2 लगा दिया। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल है। अब आप ये बताइए रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन कितने एटम लिए हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने एटम लिए हैं? 2। अब आप ये बताइए जब मैंने हाइड्रोजन के 4 एटम लिए, ऑक्सीजन के 2 एटम लिए, जब एटम ही आपस में क्या है? डबल, तो जो गैसेस होंगी वो तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन क्या होगी? डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। समझ आई बात या नहीं आई? जब मैंने हाइड्रोजन के एटम ही डबल लिए हैं तो उसकी गैस तो ऑब्वियस सी बात है डबल ही निकलेगी। समझे या नहीं? ओके जी। तो ये हो गई रिएक्शन किस चीज की? थर्मल, माफ करिए, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब बात करते हैं यहां पे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सुनिए बात। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि सनलाइट के कारण। किसके कारण? सनलाइट के कारण। अब देखिए बात, मैं यहां पे बोलूं, ये खिड़की है मेरे पास, एक्टिविटी 1.8 काफी इंपॉर्टेंट। यहां पे बैठे हैं सूरज दादा। सूरज दादा यहां से अपनी सनलाइट देंगे। अब यहां पे एक कमरा है जिसके अंदर एक टेबल है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग मेरी वैसे बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर मैंने रख रखा है एक कंटेनर। इस टेबल पे क्या रखा हुआ है? एक कंटेनर। इस कंटेनर में प्रेजेंट है मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो AgBr। ठीक है। अब यहां पे आएगी सनलाइट। अब जैसी सनलाइट पड़ेगी किस पे? इस AgBr पे, तो जो ब्रोमीन है ना इसके अंदर जो Br है वो बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Br2 गैस। इसमें से Br2 क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा भैया? क्योंकि जो Br यानी कि ब्रोमीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी, माफ करिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो वो जो है हल्की सी सनलाइट के कारण ही क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन गैस। रिएक्शन में क्या बचेगा? सिर्फ सिल्वर। तो इसमें क्या हुआ? AgBr था, सनलाइट के प्रेजेंस में आया, क्या बन गया वो? Ag प्लस Br2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। 1 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 2 लगा दिया, 2 सिल्वर 2 सिल्वर। ये है बात, समझ आई यहां पे? ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अपनी आज की जो वीडियो है इसको फर्स्ट पार्ट इतना रहने देते हैं। इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन, माफ करिए डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, जिसमें बात करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप अभी बता दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है, माफ करिए, मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप बता दीजिएगा कि भैया इस चीज़ में डाउट है, तो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर
आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर रुकते हैं, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।